ਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ, तमाम ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੋਹਿਤ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ मोदी सुन क्यों नहीं रहे? मन की बात कहा, दोबारा समझ लो, हम आपको सेटिस्फाइड करा देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो मोदी जी मन की बात जो की जाती है वो अपनी घरवाली से की जाती है। देश की जनता से जन संवाद किया जाता है और देश के किसानों से आप कह रहे हैं कि मैं संवाद करूंगा। आप एक बात बताइए, आप पिछले कुछ सालों का जब से मोदी जी की सरकार बनी है देश में आंकड़ा उठाकर देखिए, देश के अंदर सबसे ज्यादा मरने वाला अगर कोई है तो वो देश का किसान है। आखिर क्यों मोदी जी के राज में देश का किसान, देश का अन्नदाता इस पेड़ से लटकने को मजबूर है? उसका कारण बताएंगे मोदी जी? नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं बताता हूं उसका कारण क्या है। देश के बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे विजय माल्या हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे वो इस देश से खरबों रुपया ले जाएं, लेकिन मोदी जी की मुंह से एक बूंद उनके लिए आवाज नहीं निकलती। लेकिन यही अगर देश का किसान बैंक से 10,000 रुपए उधार ले लेना तो बैंक वाले उसकी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, उसका घर गिरवी रख लेते हैं। जो किसान डिप्रेशन में आकर डर के दबाव से कि अपने घर का, अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा, वो मजबूरी में आकर फांसी लगा लेता है। ये है इसका कारण, जिस कारण से आज आप एक बात बताइए। एक बार फिर कह रही है कि खालिस्तानी आंदोलन है, कांग्रेसी आंदोलन है, आतंकवादी आंदोलन है, किसान आतंकवादी, इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ जा रही सरकार ਵੱਲੋਂ भी ਤੇ गोदी मीडिया ਵੱਲੋਂ भी। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आप किस मीडिया की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के सारे चैनल हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा का चैनल है जी न्यूज, सारे चैनल अंबानी के, अडानी के, पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव के, सभी के चैनल हैं। आप एक बात बताइए ना, कौन सी मीडिया सत्य दिखा रही है? इस देश के अंदर जो सच दिखाने वाले पत्रकार है ना, उनको चैनल कब का बंद करा दिया गया है। अभिषार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकार अब नजर नहीं आते। इस देश के अंदर जो पत्रकार हक की आवाज की बात करते हैं ना, उनका हर्ष गौरी लंकेश जैसा होता है, उनको गौरी लंकेश की तरह मार दिया जाता है। आज आप एक बात मुझे बताइए, ये देश का किसान जो यहाँ पर खड़ा हुआ है अपने घर परिवार को छोड़कर, वो जानते हैं किस लिए खड़ा हुआ है? वो इसलिए खड़ा हुआ है, वो यहाँ सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहा, या सरकार से नहीं कह रहा कि मुझे आप 6,000 रुपए दे दो, 2,000 रुपए महीने के दे दो। नहीं, ये सरकार अपने हक की मांग कर रहा है कि जिस तरीके से सरकार ने बिना बताए और बिना इस प्रस्ताव के बारे में जानकारी दिए ये प्रस्ताव को लागू कर दिया, इस बिल को लागू कर दिया, ठीक उसी तरीके से मोदी जी इस बिल को वापस ले लें। और जब तक मोदी जी इस बिल को वापस नहीं लेंगे, इस देश का किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। क्योंकि ये बाबा रामदेव की तरह नहीं है कि सलवार कमीज पहन के, बुर्का पहन के भाग जाएगा। ये देश का किसान है, अन्नदाता है, अपनी हक की लड़ाई के लिए ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक कूच करना जानता है और अपने हक की लड़ाई के लिए ये कुछ भी करेगा। और हम सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, सरकार से भीख नहीं। और सरकार जब तक हक नहीं देगी हम लोग ऐसे ही डटे रहेंगे। किसान यूनियन, किसान एकता। लगता ਤੁਹਾਨੂੰ मोदी ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ नहीं ਮੰਨਣਗੇ? क्योंकि ਹੁਣ तक तो मनी नहीं गल। मोदी ना मानने वाले होते कौन है ये बताइए मुझे। नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाले थे और वो रहेंगे, ये बात को नहीं भूल सकता देश। ये देश की खूबसूरती है कि इस देश के अंदर एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन इस देश के अंदर अगर इस देश के लोग गोरे अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ सकते हैं ना, तो इस देश के लोग काले अंग्रेजों को भी खदेड़ सकते हैं। और जो इस देश के अंदर किसानों की मांग को नहीं मानेगा, किसानों के विरोध में जाएगा, उसे इस देश के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। और अगर मोदी जी आप कुछ कर सकते हैं तो एक काम कर दीजिए, अपना इस्तीफा दे दीजिए, पूरा देश खुश हो जाएगा। बस बिल्कुल की लगता है ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ पूरा समर्थन पूरे देश से मिलेगा। पूरे देश से निश्चित तौर पे समर्थन मिलेगा। और जो लोग समर्थन नहीं दे रहे उनको इतनी शर्म आनी चाहिए कि आपके बच्चों के पेट भरने से लेकर, जब ये किसान चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, क्योंकि भारत तो एक कृषि प्रधान देश है ही, चाहे सर्दी चाहे गर्मी हो, चाहे -25 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे
डिग्री टेम्परेचर हो, इस देश का किसान खेत में सुबह 4 बजे उठ के जाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है और तब जाके हम लोगों के घर पे गेहूं पहुंचता है, आटा पहुंचता है, चावल पहुंचता है, तब हमारा पेट भरता है। और आज आप सोचिए कि ये देश, इस देश की विडंबना है कि इस देश का किसान आज इतनी ठंड के अंदर, सरकार की तरफ से यहाँ कोई सुविधा नहीं है, सरकार की इतनी औकात नहीं है। अरे सरकार की औकात होगी भी क्या, इस सरकार की इतनी औकात नहीं थी कि लॉकडाउन के अंदर 200 रुपए की ट्रेन की टिकट दे सके, तो इस सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे? आपको क्या लगता है ये सरकार किसानों को रोटी दे रही है यहाँ पर आकर? ये किसान है इस देश का, ये इस देश का किसान हर एक व्यक्ति का पेट भरता है तो अपना भी पेट भर सकता है, चाहे साल भर चाहे 6 महीने। जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेगी किसान निश्चित तौर पे हटेगा नहीं, अडिग रहेगा अपनी बात पर। बिलों बारे की ये कह रहे हैं कि बिल ठीक ने, बार बार कह रहे हैं बिल ठीक ने, किसान कह रहे हैं बिल हमें खत्म कर देंगे, अडानी बानी के पास चले। आपकी बिल को लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बिल को लेकर देश का किसान इसलिए परेशान है, देश के प्रधानमंत्री ने हर एक चीज, अगर अंबानी खिलौना बनाने लग जाए तो प्रधानमंत्री खिलौने का प्रचार कर देते हैं, अंबानी अगर जियो सिम लिया है तो अंबानी के लिए जियो का प्रचार करने लग जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ये समझ में नहीं आता कि आप अंबानी के प्रधानमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं। आप एक बात मुझे बताइए, जिस बिल से देश के किसानों को फायदा नहीं है, आप उस बिल को क्यों लेकर आ रहे हैं? वो इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि देश के व्यापारियों को, उद्योगपति को, अंबानी और अडानी को फायदा हो सके और किसी को फायदा नहीं है इस बिल से। और जो मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का चूरन दिया था ना, वो बताया भी नहीं कि वो चूरन पानी से लेना है या दूध से लेना है। वो चूरन का एक बूंद चूरन किसी को नहीं मिला। और इस देश का प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री होने से अच्छा है कि देश में प्रधानमंत्री नहीं होता तो ही अच्छा रहता। 15 लाख तो मैंने भी, क्या लगता है कि फिर इसके बावजूद भी सत्ता में फिर आ जाते हैं जी, दोबारा सत्ता में फिर आ गए, बिहार में भी आ गया, हर जगह आ जाते हैं। आप एक बात मुझे बताइए कि इस देश का हर एक व्यक्ति, चाहे वो यूपी का हो चाहे बिहार का हो, एक बात मुझे बताइए, जिस बिहार के मजदूर को 200 रुपए की ट्रेन की टिकट नहीं दी, आपको लगता है वो बिहार का मजदूर वोट दे के आया होगा? आप खुद सोच के देखिए, कॉमन सेंस वाली बात है। और खट्टर जो बोल रहा है ना, मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर, आप में इतनी सी बुद्धि नहीं है कि अभी 2 दिन पहले की खबर है कि जिसका पिता यहाँ पर आकर धरना दे रहा है, जिन्हें आप कह रहे हैं कि खालिस्तानी समर्थक हैं, उसका बेटा सरहद पे शहीद हो जाता है और उसका पिता यहाँ पर है, आप उन्हें खालिस्तानी समर्थक बता रहे हैं? सबसे बड़े आतंकवादी तो आप जैसे नेता हैं जो इस देश का नमक खाते हैं, इस देश का खाते हैं और पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है, जो कूद के पहुंच जाते हैं पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए। आप हैं सबसे बड़े। ठीक है, क्या कहना है आगे, फिर बनेगा क्या स्ट्रगल का? देखिए, सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा, निश्चित तौर पर लेना पड़ेगा। और जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेगी, किसान भी हटने वाला नहीं है। किसान भी अपनी बात पे पूर्ण रूप से अडिग है, क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई और सही चीज की मांग कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर डटे रहेंगे।